Hello everyone, welcome to the today's session of the editorial. So let's begin with our class. So before beginning with our class, I want to give you the overview of the today's class. So first we will be discussing the article. We will be discussing the vocabulary. Then ये पूरा article रहेगा, and also I have the Hindi translation of the article for you guys. So if you are having any difficulty in understanding एनी थिंग इन इंग्लिश, सो आप यहाँ से पढ़ के उसे समझ सकते हो. ठीक है. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्लाइड एंड दिस इज़ द सेकेंड स्लाइड. ठीक है. तो इन दोनों स्लाइड्स में आपका पूरा का पूरा आर्टिकल हिंदी में ट्रांसलेटेड है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो. नेक्स्ट वी विल हैव द वोकैबुलरी टेस्ट एंड आपको मैं ऐसे का टॉपिक भी दूंगा. ठीक है. सो ये है आपका ओवरव्यू फॉर द टुडेज क्लास. सो लेट्स बिगिन. तो टाइटल है आज के एडिटोरियल का, टेरर ऑन द रोड ऑन द अटैक ऑन डिफेंस फोर्सेस इन जम्मू. ठीक है. सड़क पर आतंक का तांडव, मतलब रोड पे जब आर्मी का व्हीकल जा रहा था तो उन पे अटैक किया गया, टेरर अटैक हुआ आर्मी के व्हीकल पे. तो वही बस बता रहे हैं हमें. ठीक है. कहाँ पे हुआ था ये अटैक? जम्मू में हुआ था, मिलिट्री फोर्सेस पे, डिफेंस फोर्सेस आर्मी के ऊपर. ठीक है. जम्मू में रक्षा बलों पर हमला. ओके. इंडिया नीड्स टू रीथिंक इट्स कश्मीर स्ट्रैटेजी एंड एटीट्यूड टू पाकिस्तान. तो भारत को अपनी कश्मीर नीति और पाकिस्तान के प्रति अपने रुख पर पुनर्विचार करना चाहिए. ठीक है. तो अब जो इंडिया है वो किस तरीके से कश्मीर का जो इशू बना हुआ है इतने सालों से, उस पर कैसे डील कर रहा है, उस पर फिर से एक बार पुनर्विचार करना चाहिए. रीथिंक मतलब पुनर्विचार करना, फिर से सोचना चाहिए क्या वो हमारी स्ट्रैटेजी सही है, क्या हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, क्या वो स्ट्रैटेजी हमारे लिए वर्क भी करेगी. सो वो उस पर फिर से देखना है. एंड पाकिस्तान की तरफ जो हमारा रुख है, ठीक है, उस पर भी देखना है कि हम पाकिस्तान को लेकर कैसे डील करते हैं. ठीक है. सो लेट्स मूव टू द आर्टिकल. वोकैबुलरी पे आते हैं. फर्स्ट वर्ड है स्पेक्टियर. स्पेक्टियर का मतलब होता है समथिंग अनप्लेजेंट दैट पीपल आर अफ्रेड माइट हैपन इन द फ्यूचर. तो लोग जो सोचते हैं कि हाँ ऐसे ये कुछ बुरा होने वाला है फ्यूचर पे, उस चीज़ को स्पेक्टियर करना चाहते हैं. इसका सिनोनिम ऑगर हो जाएगा. ठीक है. ऑगर इल. देन एफिलेशन का मतलब होता है द स्टेट और रिलेशन ऑफ बीइंग क्लोजली एसोसिएटेड और एफिलेटेड विद अ पर्टिकुलर पर्सन, ग्रुप और पार्टी, ग्रुप, पार्टी, कंपनी एक्सेट्रा. तो किसी भी चीज़ से आप जुड़े हुए तो आप उसे एफिलेटेड हो. ठीक है. आपके कॉलेजेस आपके किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होते हैं. ठीक है. उस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए रहते हैं. ठीक है. उनका ताल्लुक होता है. सो दैट इज़ कॉल्ड एज एफिलेशन. किसी से जुड़ा हुआ रहना, किसी से ताल्लुक रहना इज़ एफिलेटेड. ठीक है. इंक्लीमेंट का मतलब होता है, स्पेशली ये टर्म हम वेदर के सेंस पे यूज़ करते हैं जब बहुत ही अनप्लेजेंट सा वेदर होता है, बहुत ही ठंड होती है, बहुत ही रेनी होती है, मतलब ह्यूमंस के लिए अनबेरेबल सा चीज़ होता है, तब हम इंक्लीमेंट का यूज़ करते हैं. काउंटर इंसर्जेंसी का मतलब होता है मिलिट्री और पॉलिटिकल एक्शन टेकन अगेंस्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ गुरिल्लाज और रेवोल्यूशनरीज. ठीक है. तो जो इंसर्जेंट्स होते हैं उनके खिलाफ, वहाँ पे जो माओवादी होते हैं उनके खिलाफ जो मिलिट्री एक्शन लेती हैं या फिर गवर्नमेंट एक्शन लेती है, उसको हम कहते हैं काउंटर इंसर्जेंसी. काउंटर करना इस किसी से भी डील करना. तो उन इंसर्जेंट्स लोगों से, उन माओवादी लोगों से डील करना, उनसे काउंटर करना इस काउंटर इंसर्जेंसी. ठीक है. डिलीजेंटली, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिलीजेंटली. डिलीजेंटली का मतलब होता है कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीडी, अर्नेस्ट एंड एनर्जेटिक एफर्ट. ठीक है. आप बहुत ही एनर्जेटिक हो, कोई भी चीज़ बहुत फुल जोश से कर रहे हो तो आप डिलीजेंट हो. ठीक है. स्टीडी, एकदम तुरंत तत्परता से कर रहे हो, दैट इज़ डिलीजेंट. ब्रीच करना इस तोड़ना. ठीक है. यू ब्रीच द लॉ, हम कहते हैं ना, ही ब्रीच द लॉ, ही ब्रीच द स्टैंडर्ड्स. तो किसी भी रूल को तोड़ना, न फॉलो करना इज़ ब्रीच करना. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रिंडेंट. स्ट्रिंडेंट का मतलब होता है बहुत ही लाउड या फिर बहुत ही अनप्लेजेंट या फिर हार्श चीज़ को भी हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही स्ट्रिंडेंट है. एब का मतलब होता है जब कि, अब यूजुअली हम इस फीलिंग के सेंस में यूज़ करते हैं जब कोई भी आपकी फीलिंग वीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर कोई भी चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, तो वो एब है. ठीक है. आर्टिकल की तरफ हम आ जाते हैं. ठीक है. इन अनदर स्पेक्टियर ऑफ वायलेंस इन जम्मू एंड कश्मीर. तो ये और एक दुर्घटना हो गई. ठीक है. दुर्भाग्यपूर्ण घटना. स्पेक्टियरीज जो कि फ्यूचर पे अनप्लेजेंट सी घटना हो, फ्यूचर के बारे में जो हम सोच ही रहे थे कि हाँ इतने दिनों से ऐसे कुछ हुआ नहीं है, शायद फ्यूचर में कुछ हो जाए,
कुछ बुरी चीज़, तो वो जो हम इतने दिनों से सोच रहे थे वो आखिर वो घटना घट ही गई जम्मू एंड कश्मीर पे, जहाँ पे 5 सोल्जर्स मारे गए और एक क्रिटिकली इंजर भी हो गए। एंड क्रिटिकली मतलब बहुत ही सीरियस तरीके से, क्रिटिकली सीरियस, बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हो गए हैं एक सोल्जर इन अ टेरर अटैक ऑन अप्रैल 20 पे एक टेरर अटैक हुआ आर्मी के ऊपर इन द रजौरी पूंछ सेक्टर में, ये जगह का नाम है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। रजौरी जैसे हम कहते हैं ना, कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट होता है, फिर उस पर दूसरे दूसरे छोटे छोटे एरियाज़ होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही रजौरी में पूंछ सेक्टर करके एक नाम है, ठीक है। रजौरी शहर होगा, पूंछ सेक्टर किसी एरिया का नाम होगा, या फिर उसी में एक छोटा गांव का नाम होगा, वो हमें मैप पे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस एरिया पे उनके ऊपर हमला हुआ क्लोज, जो कि LOC के क्लोज है, ठीक है। लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर है ना इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक है। ये एरिया उसके बहुत ही पास आता है। तो वहीं पे आर्म फोर्सेस के ऊपर अप्रैल 20 के दिन अटैक हुआ इन द जम्मू डिवीज़न, और ये जम्मू डिवीज़न में आता है, ठीक है। प्रिलिमिनरीज मतलब जो शुरुआती रिपोर्ट हैं, अभी तक डिटेल तो नहीं आया है, पर जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं हैव सजेस्टेड, उन्होंने बताया है उस रिपोर्ट में ये पाया गया है, रिपोर्ट से खुद बताया नहीं गया है। हैव सजेस्ट मतलब रिपोर्ट्स हमें ये दिखाती हैं, ये दर्शाती हैं, ये बताती हैं कि टेररिस्ट्स देयर नंबर्स एंड एफिलिएशंस आर नॉट नोन इमीडिएटली, ठीक है। टेररिस्ट का नंबर्स, ठीक है, मतलब नंबर्स मतलब उनके फ़ोन नंबर्स नहीं, कितनी संख्या में वो थे, मतलब टोटल कितने टेररिस्ट थे उसका अभी हमें पता नहीं चला है। और एफिलिएशंस, ठीक है, वो किससे ताल्लुक़ रखते हैं, क्या वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर कोई एक पर्टिकुलर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे जैश ए मोहम्मद हो गया, या फिर कोई अलगावादी थे, कौन थे वो, किससे एफिलेशन रखते हैं। एफिलेशन इस ताल्लुक़ रखना, किससे रिलेटेड थे वो अभी हमें नहीं पता है शुरुआती रुझानों में, शुरुआती रिपोर्ट्स पे, ठीक है। ना ही उनकी संख्या का भी हमें पता चला है कि कितने संख्या में वो थे, वो अभी तक नहीं पता चला है। आर नॉट नोन, ठीक है, वो हमें पता नहीं चला है। इमीडिएटली अटैक्ड, ठीक है, जिन्होंने इमीडिएटली अटैक किया उनकी संख्या का हमें अभी तक पता नहीं है, ठीक है। टेररिस्ट their numbers and affiliations are not known, immediately attacked in inclement weather is बहुत ही हार्श वेदर था जब उन पे अटैक किया गया, तो मौसम बहुत ही ख़राब था, उस ख़राब मौसम पे सोल्जर्स के ऊपर अटैक किया गया, ठीक है। एन आर्मी व्हीकल दैट वाज ऑन अ काउंटर इंसर्जेंसी पेट्रोल, ठीक है, एक आर्मी व्हीकल पे अटैक किया गया, और वो व्हीकल किस लिए उस एरिया में घूम रहा था, वो पेट्रोलिंग कर रहा था। पेट्रोलिंग इज़ निगरानी रख रहा था किसके ऊपर, एक काउंटर इंसर्जेंसी हुई थी, मतलब माओवादी जो लोग होते हैं ना, इंसर्जेंट्स लोग, उनके साथ उनके ऊपर नज़र रखने के लिए इस आर्मी व्हीकल को तैनात किया गया था, ठीक है। वो पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी ही इनके ऊपर हमला कर दिया। बिटवीन भीमबर गली पूंछ में, इस गली में, भीमबर गली में हुआ इन द रजौरी सेक्टर, ठीक है। इस एरिया पे इनके ऊपर अटैक किया गया, ठीक है। द अटैक ऑल्सो कम्स एट अ टाइम व्हेन J&K इज़ जम्मू एंड कश्मीर इज़ वर्किंग डिलीजेंटली मतलब एकदम पूरे जोश होश और हवासों से, पूरे जोश से आप वर्क कर रहा है जम्मू कश्मीर। किस चीज़ के लिए वर्क कर रहा है, टू होस्ट अ G20 टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग इन मई में G20 की टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होने वाली है, ठीक है। अब जैसे कि हम जानते हैं G20 का प्रेसिडेंट इंडिया को मिला हुआ है, प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली हुई है, ठीक है। अब इंडिया प्रेसिडेंट है G20 का। तो जैसे कि हम रोज़ आए दिन पढ़ रहे हैं कि हर एक अलग अलग शहर पे अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर मीटिंग हो रही है। तो मई में टूरिज़्म के ऊपर, बिकॉज़ जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा टूरिज़्म होता है, अच्छी मात्रा में लोग टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं, तो इसलिए वहाँ पे ये मीटिंग रखी गई है, ठीक है। तो ऐसे समय पे ये अटैक होना ये बहुत ही चिंताजनक बात है, इसीलिए ये ऑथर ने ये पॉइंट उठाया है कि जिस समय पे डिलीजेंटली जम्मू एंड कश्मीर बहुत डिलीजेंटली पूरे एफर्ट्स के साथ काम कर रहा है G20 के मीटिंग कंडक्ट करने के लिए। देखो, जब G20 की मीटिंग होगी तो वहाँ पे बहुत ही दूसरे कंट्रीज से भी डेलीगेट्स आएंगे, ठीक है। तो उनकी सिक्योरिटी का भी एक इशू आ जाता है ना, इंडियन आर्मी के पर्सनल ही सुरक्षित नहीं है, तो उन डेलीगेट्स को हम कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, तो वो ऑथर कह रहे हैं कि इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ये बात सही नहीं है। अब अगले महीने में G20 की मीटिंग होगी और ऐसे अटैक्स हो रहे हैं, वो भी आर्मी के ऊपर, तो ये बात सही नहीं है, ठीक है। सेपरेटली पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर बिलवाल भुट्टो जरदारी, इसके अलावा और क्या चीज़ होने वाली है, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है
Bilawal Bhutto Zardari is likely to attend a Shanghai Corporation meeting in Goa next month. ठीक है, गोवा में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस नाम से एक मीटिंग होने वाली है गोवा में अगले महीने। तो उस मीटिंग में भी पाकिस्तान के ये फॉरेन मिनिस्टर आने वाले हैं। विच हैज़ किंडल्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रेश इंडिया पाकिस्तान एंगेजमेंट। तो किंडल मतलब इससे हमें एक नई उम्मीद दिखी है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में एक नई ताजगी आएगी। ठीक है, एक फ्रेश नए सिरे से सारी चीज़ें शुरू होंगी, नए सिरे से सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्लाइड। द अटैक रेजेस द क्वेश्चन। तो ये अटैक रेज करता है मतलब क्वेश्चंस को उठाता है। कैसे क्वेश्चंस को उठाता है? अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ पेट्रोल्स इन द सेंसिटिव लोकेशंस इन द रीजन विच हैज़ सीन अ स्पाइक इन द मिलिटेंट वायलेंस इन द रिसेंट पास्ट इंक्लूडिंग अ टेरर अटैक ऑन अ विलेज इन January 1 दिस ईयर दैट हैज़ लेफ्ट 7 सिविलियंस डेड। तो ये अब का जो अटैक हुआ है ना, ये क्वेश्चन उठाता है। किस चीज़ पे क्वेश्चन उठाता है? अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ पेट्रोल्स। ठीक है, तो किस तरीके से वहाँ पे स्थिति को मैनेज किया जा रहा है। ठीक है, किस तरीके से वहाँ पे पेट्रोलिंग चल रही है। ठीक है, अगर पेट्रोलिंग हो रही है तो अटैक कैसे हुआ। ठीक है, वहाँ पे आर्मी इतनी तैनात है फिर भी अटैक कैसे हो रहा है। ठीक है, इसके पहले भी अटैक हुए हैं, उनका जिक्र आगे के लाइंस पे किया गया है। ठीक है, ठीक है, इन द सेंसिटिव रीजन। ये बहुत ही सेंसिटिव रीजन है बिकॉज LOC इज़ इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो उसे सेंसिटिव एरिया ही कहा जाएगा ना। ठीक है, तो ऐसे सेंसिटिव एरिया पे बार बार जिस पे देखा गया है, इस एरिया में एक स्पाइक देखा गया है। स्पाइक इज़ बढ़ोतरी। ठीक है, किसी भी चीज़ अगर बढ़ती है तो हो उसे स्पाइक कहते हैं। ठीक है, जैसे स्पाइक इन कोविड केसेस। ठीक है, तो वैसे ही बढ़ोतरी दिखी है। किस चीज़ में बढ़ोतरी दिखी है? मिलिटेंट वायलेंस। मिलिटेंट जो माओवादी लोग होते हैं, ठीक है, जो इंसर्जेंट्स होते हैं, मायोस्ट्स होते हैं, ठीक है, उन लोगों में वायलेंस झड़प देखी गई है। ठीक है, मिलिटेंट्स आपको पता है ना, जो कि कहते हैं कि हमें ये सरकार पसंद नहीं है। ठीक है, और यहाँ का मैनेजमेंट और यहाँ पे रूल हम खुद ही करेंगे, हमें आपकी सरकार नहीं चाहिए, हमें आपका पुलिस फोर्स नहीं चाहिए, यहाँ के लीडर हम हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं हमें उन्हें मिलिटेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो उनका जो वायलेंस हो रहा है आर्मी के लोगों के साथ वो बढ़ गया है इस एरिया में इन द रिसेंट पास्ट। पिछले कुछ महीनों से देखा जाए, रिसेंट पास्ट मतलब थोड़े ही कुछ पिछले दिनों पे अगर हम देखा जाए तो इनका वायलेंस बढ़ गया है, इंक्लूडिंग और वायलेंस तो हुआ ही था मिलिटेंट्स के साथ, और एक ये लोग अपना वायलेंस बढ़ाते ही जा रहे हैं। ठीक है, पत्थरबाजी करना, वहाँ पे लोगों को मारना। ठीक है, और एक टेरर अटैक भी हुआ था। टेररिस्ट ने भी अटैक किया था एक विलेज में, एक गांव में, उसी एरिया में LOC के पास ही। ठीक है, जिसमें 7 सिविलियन मर गए थे। ठीक है, सिविलियंस लेफ्ट डेड मतलब उनको मार दिया गया था 7 सिविलियंस को। द फैक्ट दैट आर्मी व्हीकल वाज ऑन एन अनअकम्पनीड ड्राइव। ठीक है, और ये चीज़, द फैक्ट मतलब ये चीज़ कि वो जो आर्मी व्हीकल था वो अनअकम्पनीड ड्राइव था, अनअकम्पनीड ड्राइव पे था, मतलब उसके साथ और कोई भी दूसरा व्हीकल नहीं था। ठीक है, देखो एक ऐसे हेल्प मिल जाती थी ना, अगर उनके साथ और भी कोई व्हीकल होता था, दूसरा कोई एक मिलिट्री का व्हीकल होता था उनके साथ, तो उन पे जब कोई चोट आती थी तो उनको जल्द से जल्द जो दूसरा व्हीकल था, जो जिसमें दूसरे आर्मी के लोग होते थे, वो आके इन्हें बचा देते थे। पर ये बात अकेले ही थी, पर ये दुख की बात है कि ये अकेले ही थे वहाँ पे। ये एक ही व्हीकल था जिसमें सारे के सारे सोल्जर्स मार दिए। मतलब देख, हमने पीछे पढ़ा ना, 5 लोग तो मर गए और एक सीरियसली इंजर हो गए, मतलब तो सारे के सारे ज़ख्मी ही हो गए, कुछ मर गए कुछ ज़ख्मी हो गए। ठीक है, तो ये बात जो है कि उनको अनअकम्पनीड रखा गया। ठीक है, वो अकेले थे और एंड रिमेन्ड अनअटेंडेड इमीडिएटली आफ्टर द अटैक। और जब अटैक हुआ उसके बाद भी उन्हें एंड रिमेन अनअटेंडेड मतलब उनके पास जल्द से जल्द उनके लिए सहायता नहीं आई। ठीक है, जब अटैक हुआ तो जल्द से जल्द वहाँ के ही कोई रीजन से दूसरे आर्मी के लोग आ जाते थे उनकी मदद के लिए, कोई मेडिकल टीम आ जाती थी ताकि जल्द से जल्द उनको हॉस्पिटल ले जाया जाए, तो शायद कुछ सोल्जर्स की जान वहाँ पे बच जाती थी। पर जल्दी से जल्दी वो मेडिकल टीम और कोई भी सहायता नहीं आई। अनअटेंडेड मतलब उनको ऐसे ही छोड़ दिया। अटेंड करना इज़
किसी से उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अनअटेंडेड मतलब ऐसे ही छोड़ देना, तो इनको ऐसे ही छोड़ दिया गया था जब अटैक हुआ, मतलब छोड़ दिया गया मतलब जल्दी से जल्दी उनको सहायता नहीं मिली, ठीक है। इज़ अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, ठीक है। तो ये जो अनअटेंडेड थे, जल्दी से सहायता नहीं मिली, और अनकम्पनीड थे जो कि ये अलग सिर्फ अकेले ही पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। सीरियस इज़ चिंता का विषय, कंसर्न इज़ बहुत ही सीरियस बात है ये। द इमेजेस ऑफ द आर्मी व्हीकल ऑन द फायर and charred bodies have reignited memories and visuals of the पुलवामा अटैक in 2019, ठीक है। तो वो जो दृश्य था, तो चित्र थे, इमेजेस चित्र, तो जो चित्र सामने आए आर्मी व्हीकल के, मतलब आर्मी व्हीकल को जला दिया गया ऑन फायर। आर्मी व्हीकल ऑन फायर मतलब आर्मी का जो व्हीकल था इंडियन आर्मी का, उस पर आग लगा दी गई, और चार्ड बॉडीज, चार्ड मतलब जो जली हुई थी, ठीक है। तो व्हीकल पे आग लगा दी गई, तो उसमें जो भी सवार थे सोल्जर्स, उनकी बॉडीज़ भी जल गई। चार्ड इज़ जली हुई बॉडीज़, तो सोल्जर्स की जली हुई बॉडी, ऐसे चित्र जब हमारे सामने आए तो इन्होंने रीइग्नाइट किया। रीइग्नाइट इज़ उजागर कर दिया, फिर से सामने आ गई वो मेमोरीज़। किस चीज़, कौन सी मेमोरी सामने आ गई? मेमोरीज एंड विजुअल्स, वो जो दृश्य थे, विजुअल्स इज दृश्य, तो वो दृश्य हमारे सामने फिर से आ गए। कौन से वो दृश्य? पुलवामा अटैक जो 2019 में हुआ था, ठीक है। तभी भी जैसे आर्मी पे ऊपर अटैक हुआ था, ठीक है, तो वो दृश्य फिर से हमारे सामने आ गए, ठीक है। ऑन February 14 दैट ईयर, उस 2019 में, दैट ईयर मतलब 2019 में, ठीक है। ये लिखने का स्टाइल होता है, बार बार वो 2019 2000 नहीं लिखेंगे, ये लिखने का स्टाइल होता है, तो आप इसको भी ऑब्ज़र्व करिए, ठीक है। कैसे लिखा जाता है एसेज में, आर्टिकल्स में कैसे लिखा जाता है, ये आपको सीखना है, ठीक है। एडिटोरियल से सिर्फ यही नहीं पढ़ना है, आर्टिकल ही नहीं पढ़ना है, उसके साथ ग्रामर और बाकी की चीज़ें भी हमें देखते हुए चलना है, ठीक है। तो February 14 पे 2019 में क्या हुआ था, अब वो पुलवामा अटैक के बारे में बता रहे हैं। अ कॉन्वॉय ऑफ बसेस, कॉन्वॉय इज सीरीज, ठीक है, लगातार कुछ सीरीज मतलब एक से अधिक बसेस, कॉन्वॉय इज जट्ठा, ठीक है। किसी भी चीज़ के जट्ठे को हम कॉन्वॉय कहते हैं, ठीक है। एकत्रित, ग्रुप ऑफ समथिंग इज कॉन्वॉय, ठीक है, चाहे वो फिर लोगों का हो या फिर गाड़ियों का हो। यहाँ पे गाड़ियों का है, बसेस का ग्रुप था, उसमें कौन थे? विद सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जवान्स, ठीक है। सोल्जर्स थे, कौन से सेगमेंट के सोल्जर्स थे? सेंट्रल रिजर्व पुलिस, ठीक है, सीआरपीएफ के जवान्स थे उन बसेस में। वॉज ऑन द जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से वो जा रहे थे। वे इन पुलवामा की तरफ जा रहे थे वो, तभी ही लीथोपारा एरिया में क्या हुआ? A suicide bomber, when a suicide bomber in an explosive laden is लदा हुआ, ठीक है। एक्सप्लोजिव इज जो फटती हैं, ठीक है, जो बम्स थे, बम से लदी हुई कार लेके आया, ठीक है। मैनेज टू ब्रीच द सिक्योरिटी, ब्रीच मतलब तोड़ना, ठीक है, सिक्योरिटी को चकमा देके, सिक्योरिटी को तोड़ के, ठीक है। वो आर्मी का शायद कुछ एरिया होगा जहाँ से वो जा रहे थे, तो उस एरिया में वो घुस गया। कौन सी कार घुस गई? इंसान नहीं घुसा, पूरी की पूरी कार घुस गई, जिसमें इतने सारे एक्सप्लोजन्स थे, ठीक है, जिसमें इतने सारे बॉम्ब्स थे, और सुसाइड बॉम्बर ने आके वहाँ पे वो ब्लास्ट कर दिया। तो जैसे ही वो इतने बॉम्ब से भरी हुई पूरी की पूरी कार फट गई, तो सोचो कितना उसमें बारूद होगा, ठीक है, मतलब उसमें कितनी क्षमता थी डिस्ट्रॉय करने की, ठीक है। इतने ज़्यादा उसमें बॉम्ब्स थे और इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के थे कि वो सारे के सारे बसेस को उसने जला दिया, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी ब्रीच ही था ना। कैसे आप किसी को ऐसे पूरी की पूरी कार अंदर आ जाती है, और फिर उसमें इतने सारे बॉम्ब्स भी थे, क्या आपने चेक नहीं किया था उस समय कैसे वो कार्स आ गई? इसीलिए वहाँ पे उसे सिक्योरिटी ब्रीच कहा गया, ठीक है। 40 पर्सनल लॉस्ट देयर लाइफ्स, 40 जवानों की उसमें ज़िंदगी चली गई, ठीक है, मतलब 40 जवान मर गए इन द टेरर अटैक। उस टेरर अटैक में 40 जवानों की मृत्यु हो गई। और इस अटैक ने क्या किया? ये दैट किसके लिए लिखा है? इस अटैक के लिए, ठीक है। दैट शॉक्ड द पॉलिटिकल क्लास, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और कंट्री। तो इस अटैक ने सबको शॉक कर दिया, ठीक है, बहुत ही शॉक में डाल दिया। किसको? पॉलिटिकल क्लास, मतलब पूरी की पूरी जो भी पॉलिटिशियंस थे, अपने डिफेंस मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है? पूरी की पूरी कार आ गई मिलिट्री के एरिया पे, और वो भी बम से भरी हुई कार कैसे आ गई? और फिर उसने उड़ा भी दिया,
उस सुसाइड बॉम्बर ने उड़ा भी दिया और हमारे जवान भी मर गए, ये कैसे हो सकता है। तो पॉलिटिकल क्लास, सारे के सारे पॉलिटिशियंस को भी शॉक कर दिया। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इज जो चीफ्स होते हैं, आर्मी के चीफ्स, पूरे के पूरे आर्मी को भी ये शॉक लग गया, ठीक है, और पूरे देश को, उसके साथ पूरे देश को भी ये बड़ा सा शॉक लग गया, ठीक है। विथ इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज पॉइंटिंग टू द रोल ऑफ द जैश ए मोहम्मद, तो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज जो गुप्तचर होते हैं, इंडियन इंटेलिजेंस मतलब जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, जो बताते हैं कि ऐसे ऐसे हो सकता है, जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि हाँ यहाँ पे बम्स हो सकते हैं। तो उन एजेंसीज़ ने कहा कि ये जो अटैक हुआ है, तो देखो इस एजेंसी को भी पता नहीं चला था कि ऐसी कोई कार आने वाली है, जबकि इनका इतना बड़ा नेटवर्क होता है, फिर भी इस एजेंसी को नहीं पता चला था कि ऐसा कोई सुसाइड बॉम्बर आने वाला है और उड़ा देगा। तो वही ऐसे ही कैसे होगा इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच, यही क्वेश्चन उठा था, ठीक है। तो इस इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज जो भी हैं, एक का नहीं है, कई सारे एजेंसीज़ हैं, तो उन्होंने कहा था कि इस पुलवामा अटैक के पीछे किसका हाथ है, जैश ए मोहम्मद, ठीक है। जैश ए मोहम्मद क्या है, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इसके पुलवामा के पीछे इनका हाथ हो सकता है। इंडिया सेंड, तो इसके बाद क्या हुआ, फिर इंडिया ने अपने फाइटर जेट्स को भेजा अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल के पार हमारे इंडियन आर्मी के जेट्स गए, ठीक है, टू स्ट्राइक JEM ट्रेनिंग कैंपस, ठीक है। JEM इज जैश ए मोहम्मद के जो कैंप्स थे लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार, मतलब पाकिस्तान में जो उनके ट्रेनिंग कैंप्स थे जहाँ पे वो रह रहे थे, कहाँ पे वो रह रहे थे, बालाकोट में, ठीक है। पाकिस्तान में बालाकोट एरिया का नाम है, शहर का नाम है, जहाँ पे इनके ट्रेनिंग कैंप्स थे। तो वहाँ पे हमारे फाइटर जेट्स गए और उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, ठीक है। सर्जिकल स्ट्राइक आप सबने पढ़ा था ना, आप सबने उरी मूवी भी देखी थी, ठीक है। तो कैसे वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई वो बताया रहे हैं, ठीक है। तो हमारे फाइटर जेट्स गए लाइन ऑफ कंट्रोल के पार, वहाँ पे उनके ऊपर अटैक किया, ठीक है, इन्फ्लिक्टिंग कैजुअलिटीज़ एंड डैमेजिंग द टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर देयर, ठीक है। टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर इज जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, मतलब जो भी उनके घर थे, ट्रेनिंग कैंप्स थे, ठीक है, उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। और इन्फ्लिक्टिंग कैजुअलिटीज़ इज उनके जो लोग थे, जैश ए मोहम्मद के जो लोग थे, उनको भी मारा गया और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तहस नहस कर दिया इंडियन आर्मी के जेट्स ने, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के जेट्स ने, ठीक है। इंडिया स्ट्रिंडेंट, ठीक है, स्ट्रिंडेंट का मतलब बताइए, मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, हार्श, कोई भी चीज़ अनप्लेजेंट जो होती है, ठीक है। तो इंडिया का जो ये स्ट्रिक्ट, हार्श यहाँ पे स्ट्रिक्ट कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो इंडिया का स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स था टू क्रॉस बॉर्डर टेरर वॉज नोटिस इंटरनेशनली, ठीक है, जो कि अनप्लेजेंट सा था, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही अनप्लेजेंट सी थी ना, जो हमारे 40 सोल्जर्स मर गए, ये बहुत ही अनप्लेजेंट सी चीज़ थी, स्ट्रिंडेंट थी। तो इस अनप्लेजेंट सी चीज़ को पूरे विश्व ने इसकी निंदा की, ठीक है, इसको नोटिस किया, कहा हाँ पाकिस्तान ऐसे टेरर अटैक्स को करवाता है, पूरे के पूरे विश्व में, इंटरनेशनली पूरे विश्व में इस बात की चर्चा हुई, ठीक है। एंड बिकेम अ टॉपिक ऑफ कैंपेन ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शन सून आफ्टर, तो लोकसभा में इसके ऊपर चर्चा होती रही, ठीक है। हमने उस समय देखा था ना कि हाँ ये सिक्योरिटी ब्रीच के ऊपर पहले तो आवाज़ उठी, ठीक है, फिर जो भी डिफेंस मिनिस्टर थे उन सब के ऊपर क्वेश्चंस उठे, फिर सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर क्वेश्चंस उठे कि वो सच भी था या नहीं। तो ऐसे सब इश्यूज़ हुए लोकसभा में उसके बाद से, ठीक है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे अब। हाउएवर टेरर इमेंटिंग इज़ उभरना, वहाँ से निकलना। तो जो टेरर निकल रहा है पाकिस्तान से, जो टेररिस्ट आ रहे हैं पाकिस्तान से, हैज़ फेल्ड टू एब विच इज़ एविडेंट फ्रॉम द राइजिंग वायलेंस इन द जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो पाकिस्तान से टेरर आ रहा है ना, हम उस टेरर को, उस आतंक को वीक करने में, एब करना इज़ वीक करना, ठीक है। तो पाकिस्तान से जो टेरर आ रहा है हम उसमें फ़ेल हो गए हैं, उसको वीक करने में हम फेल हो गए हैं, ठीक है। और ये चीज़ क्लियरली दिखती है, विच इज़ एविडेंट, ये साफ साफ दिख रहा है। किस चीज़ में ये दिख रहा है, फ्रॉम द राइजिंग इज़ बढ़ता हुआ जो वायलेंस है जम्मू एंड कश्मीर में, जो वायलेंस बढ़ रहा है ओवर द पास्ट 3 ईयर्स, तो पिछले 3 सालों में जो वायलेंस बढ़ रहा है, इससे साफ साफ दिख रहा है कि हम फेल हो गए हैं पाकिस्तान से जो टेरर आ रहा है उसको ख़त्म करने में, उसको वीक करने में, ठीक है। especially after the government decided to end the region's semi-autonomous status on August 5, 2019। तो स्पेशली किस बात से, किस चीज़ के बाद से हमें वायलेंस दिख रहा है बहुत सा ज़्यादा,
जब से जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस, ठीक है, निकाल दिया गया था अगस्त 5 को 2019 में, तब से हमें ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्लेम्स ऑन द सब्जेक्ट मेड रिसेंटली बाय द जम्मू एंड कश्मीर देन जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर, देन मतलब जो पहले के फॉर्मर, ठीक है, पिछले जो गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के, जिनका नाम सत्यपाल मलिक था, ठीक है, उनके जो क्लेम्स थे इन द इंटरव्यू में जो उन्होंने बात कही, क्लेम्स जो भी उन्होंने बात कही इंटरव्यू में, उस बात ने क्या कर दिया है, हैव ब्रॉट टू द फोर मतलब अब सामने ला के रख दिया है। किस चीज़ को सामने ला के रख दिया है? फ्रेश क्वेश्चंस अबाउट द इंटेंट बिहाइंड द पॉलिटिकल क्लास वाइल अप्रोचिंग द इशू ऑफ टेररिज्म इन द कंट्री, ठीक है। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस या फिर कुछ बातें कही होंगी इंडिया के पॉलिटिकल क्लास पे। पॉलिटिकल क्लासेस जो भी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो किस वाइल अप्रोचिंग, जब वो अप्रोच करती है टेररिज्म पे, इंडियन गवर्नमेंट का जो अप्रोच है टेररिज्म को डील करने का, ठीक है, जो कंट्री में टेररिज्म हो रहा है उसके ऊपर कुछ सवाल उठाए हैं सत्यपाल मलिक ने, जो भी बताया है। फिर उस क्लेम्स के बाद से कुछ क्वेश्चंस अब सामने आके खड़े हो गए हैं, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर भी उन्होंने कुछ सवाल उठाए होंगे किसी एक इंटरव्यू में, ठीक है। तो ब्रॉट टू द फोर का मतलब पता चल गया ना आपको, सामने आ गई है, ठीक है। वो क्वेश्चन सब सामने उभर के आए हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्वेश्चन किया होगा कि भाई हमें गवर्नमेंट का तो स्टैंड समझ ही नहीं आता है, कभी भी कैसे भी अटैक्स हो रहे हैं हमारे मिलिट्री पे, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे होंगे। तो इससे नए सवाल अब सामने आ गए हैं, ठीक है। उनके इंटरव्यू के बाद अब नए सवाल अब सामने आ गए हैं, ठीक है। परहैप्स इट इज़ द टाइम, तो अब ये समय है कि इंडिया रिव्यूड इट्स स्ट्रैटेजी इन कश्मीर, ठीक है। इंडिया को अपने स्ट्रैटेजी को फिर से रिव्यू करना होगा, ठीक है। रिव्यू इज़ फिर से उसके ऊपर पुनः विचार करना होगा, इंक्लूडिंग द करंट फ्रीज ऑन टॉक्स विद पाकिस्तान। तो अब पाकिस्तान के साथ हमारी कोई भी बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है, ठीक है। ना ही इंडिया के कोई मिनिस्टर्स ट्राई कर रहे हैं पाकिस्तान से बातचीत करके कोई वो जो टेररिज्म का ये सब इशू चल रहा है, ठीक है, कश्मीर का जो इशू चल रहा है, ठीक है, इसके ऊपर ना ही पाकिस्तान के कोई भी मिनिस्टर्स या फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ट्राई कर रही है इंडिया से बातचीत। तो फ्रीज़ एकदम रुकी हुई है, ठीक है, दोनों तरफ से कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो इस चीज़ पे इंडिया को फिर से विचार करना चाहिए। और जो कश्मीर के ऊपर स्ट्रैटेजी है, कश्मीर के ऊपर स्ट्रैटेजीज़ कैसे उस एरिया को मैनेज करना है, कैसे वहाँ पे जो इश्यूज़ हैं उनसे डील करना है, ठीक है। चाहे वो इन मिलिटेंट्स का मामला हो, चाहे कश्मीरी पंडित्स का मामला हो, चाहे जो भी लैंड पाकिस्तान ने ले रखी है, ठीक है, जिस पे पाकिस्तान ने कब्ज़ा करके रखा है, तो इन सारी की सारी चीज़ों पे इंडिया को फिर से पुनर्विचार करना होगा, ठीक है। सो डिस्क्रिप्टिव इज़ द टोन, पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन हुई है, ठीक है, या फिर हम एनालिसिस भी कह सकते हैं। पूरा का पूरा ऑथर ने डिस्क्राइब किया है कि कैसे वो हमला हुआ, पुलवामा में कैसे हमला हुआ, ठीक है। और बाकी तो हर एक आर्टिकल में ऑथर कुछ एक लाइन में अपनी सजेशन देते ही हैं। तो यहाँ पे भी सजेशन दिया ऑथर ने कि फिर से विचार करना चाहिए, पर हमें इसके ऊपर जज नहीं करना है, पूरे आर्टिकल को देखना है। तो पूरा का पूरा आर्टिकल हमें डिस्क्राइब ही कर रहा है कि कैसे पुलवामा हमला हुआ और कैसे इस बार का हमला हुआ। तो डिस्क्रिप्टिव इज़ द टोन ऑफ दिस आर्टिकल, ठीक है। सो वोकैबलरी टेस्ट पे आते हैं। इन तीनों वर्ड्स की मीनिंग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आपको बताना है, ताकि आपको लंबे समय तक इन वर्ड्स की मीनिंग याद रहे, ठीक है। स्पेक्टर का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी बुरी चीज़ जो कि फ्यूचर में हो रही हो, उससे हमें डर लगता हो, अनप्लेजेंट सी चीज़ फ्यूचर की, दैट इज स्पेक्टर। एफिलेशन इज़ किसी से आप जुड़े हुए हो, एफिलेटेड हो। एबिस वीक कर देना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ऐसे के टॉपिक पे। आपको आज ऐसे लिखना होगा, राइट एन ऐसे ऑन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अब कैसे हालात हैं उसके ऊपर लिखना है। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस आर्टिकल, ठीक है, यू कैन टेक द पॉइंट्स एज वेल फ्रॉम दिस आर्टिकल। आप इस आर्टिकल से पॉइंट्स लेके ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। So this was it for the today's session. Hope you have liked it. If you have liked this session, don't forget to like it. Also don't forget to share it with your friends. इसे सब्सक्राइब भी कर लेना याद से हमारे चैनल को, ताकि आपको सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिल जाए, ठीक है। इसके लिए आपको बेल आइकन पे भी प्रेस करना होगा, ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशंस टाइमली मिल सके आपको, ठीक है।
So I'll be winding up now. Until we meet next time, bye bye everyone and take care.